संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। आएगा तो हम ले लेंगे, इसका नाम तो छोड़ना नहीं है। और है तो क्या है उसका वास्तविक अर्थ, पर्याय किसे कहते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 80। इस प्रकार अध्यात्म में गुण भेद, प्रदेश भेद, द्रव्य भेद एवं काल भेद, इन सभी की पर्याय संज्ञा ही है। इन सभी का एक नाम पर्याय है। जब पर्याय हम कहते हैं तो अकेले द्रव्य गुण पर्याय वाली जो पर्याय है उसका वही अर्थ नहीं होता है। दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। जब हम ऐसा कहते हैं तो उसका अर्थ जो द्रव्य गुण पर्याय में जो पर्याय नाम है वो नहीं होता है। उसका अर्थ ये होता है गुण भेद, प्रदेश भेद, द्रव्य भेद एवं काल भेद। अब इसमें इन चारों में चार तो वो वस्तु हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, और भेद कॉमन है। इसका अर्थ हो गया, हम कह सकते भेद सो पर्याय और अभेद सो द्रव्य। क्या इसलिए यहां पर ये परिभाषा दी निश्चय। देखो नीचे देखो, देखो चौथे पैरे में, इस गाथा में निश्चय व्यवहार की अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, इस परिभाषा को मुख्य किया गया है। आगे ना ख्याल में। अब देखो ये 7वीं गाथा में ये बात क्यों डाली, 6वीं में क्यों नहीं लिखी ये बात प्रदीप जी? तो पर्याय का निषेध की गाथा तो 6वीं है, 7वीं गाथा तो गुण की निषेध की है, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन 7वीं गाथा भी पर्याय के ही निषेध की है, गुण के निषेध की नहीं है। क्योंकि गुण भेद को पर्याय कहते हैं। और 6वीं गाथा में निषेध है काय का, असद्भूत व्यवहार का। 3 प्रकार का किया ना, वह एक बचता है जो सद्भूत में भेद व्यवहार, उसका निषेध है 7वीं गाथा में। तो इसलिए 7वीं गाथा में भेद सो व्यवहार, भेद सो पर्याय और अभेद सो निश्चय, अभेद सो द्रव्य। द्रव्य तो अभेद का ही नाम है। यदि अनंत गुणों को अलग अलग करके देखें तो एक द्रव्य का मतलब है। जब अनंत गुणों को अभेद करके देखेंगे तो ही द्रव्य दिखेगा, और अनंत गुणों को भेद कर करके देखेंगे तो उससे अलग कोई द्रव्य दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा था, एक उदाहरण दिया, सर्कस में जो जोकर आते हैं तो वो एक बकरे को साथ में लाए, और एक जोकर दूसरे जोकर से कहता है बकरे से, बकरे की पुट्ठे पे हाथ रखकर कि ये क्या है, तो वो कहता है पुट्ठा है। फिर दूसरे पुट्ठे पे हाथ रखता है कि ये क्या है, कि ये भी पुट्ठा है। फिर आगे इधर हाथ रखता है कि ये क्या है, कि ये भी पुट्ठा है। तो ये पुट्ठा ही पुट्ठा है कि कहीं बकरा भी है? बोलो। फिर हम कहें ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये कान है, ये सिर है, तो फिर शरीर कहां है? तो इन सब के अभेद का नाम शरीर है। तो भेद पे दृष्टि रखेंगे तो शरीर दिखेगा ही नहीं, हाथ पैर दिखेंगे, नाक कान दिखेंगे। तो ज्ञान दर्शन शास्त्र पर दृष्टि रखेंगे तो आत्मा दिखेगा ही नहीं, ज्ञान दर्शन शास्त्र दिखेंगे। ये इसलिए गुणों के भेद का निषेध, उसका नाम तो द्रव्य है, और नहीं तो द्रव्य कुछ दिखेगा ही नहीं। यदि सारे हिंदुस्तान में से राजस्थान निकाल दें, गुजरात निकाल दें, महाराष्ट्र निकाल दें, सारे प्रांत निकाल दें, फिर बाकी हिंदुस्तान कहां बचा बोलो? फिर हिंदुस्तान दिखेगा कहीं? तो इन सब के अभेद का नाम तो हिंदुस्तान है। और यदि हिंदुस्तान देखना है तो इन सब भेदों को गौण करना पड़ेगा। गौण करना पड़ेगा क्यों?
अभाव करेंगे तो वो फैक्ट है ना, अनंत गुण तो है ना। और इन दोनों में लक्षण भेद है, एक का अलग काम है, दूसरे का अलग काम है। ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम देखना है, श्रद्धा का काम अपनापन स्थापित करना है। तो ये जो उसमें जुदाई पड़ी है, उस जुदाई को कौन मेटेगा? और वो कभी बिखर के अलग नहीं होते हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक, और एक दूसरे में बुरी तरह से अनुस्यूत हैं, अच्छी तरह से अनुस्यूत हैं, कह लो चाहे उन्हें। एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, इसलिए ऐसा अभेद अखंडता भी उसमें पड़ी हुई है। अभी दोनों वस्तु में पूरी तरह बराबरी की हैसियत से विद्यमान है। रजनी छाबड़ा ने भावार्थ में लिखा है ना, लेकिन गुण के भेद पर लक्ष्य रखने से अभेद वस्तु ख्याल में नहीं आती है। इसलिए कहते हैं भेद को गौण कर दो। गौण कर दो इसलिए कहते हैं कि यदि गौण नहीं करें तो अभाव कर दोगे। फिर कभी कभी यही कह देते है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसा क्यों कह देते हैं? क्योंकि तुम गौण करते नहीं हो। तुमसे कहते गौण करो, गौण करो, गौण करो, और तुम गौण करते नहीं हो। ऐसे कहते हैं ना कि तुम भाई पुरानी बातों को गौण करो ना, पुरानी बातों को गौण करो ना। हाँ, मैं गौण ही करती हूं, हमने छोड़ ही दी ना। हम क्या कहते हैं? बस वो तो कभी कभी याद आ जाती है तो बस कहना पड़ता है। क्यों? फिर रहा नहीं जाता है तो कहना पड़ता है। वो कहना पड़ता है, उसी का नाम तो गुण नहीं करना है। तो ऐसा तुम कहते हो तो भूल ही जाओगे है ही नहीं। तो है ही नहीं वाला जो अध्यात्म में टोन है वो इस अपेक्षा है। तुम पूरी तरह गुण नहीं करते हो, इस अपेक्षा है। जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई जब कोई चीज को बहुत बारीकी से देखना होता है, चाहे तो किसी को निशाना लगाना हो और चाहे वो हीरे को देखना हो, तो एक आंख से देखा जाता है और एक आंख को बंद करना पड़ता है। अब वो बंद नहीं करे, थोड़ी थोड़ी बंद करे तो वो वहां स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो यानी बिल्कुल पूरी तरह बंद करो कि उस आंख से बिल्कुल नहीं दिखे, उसका नाम गौण करना है। तो क्या ये तो बहुत कठिन काम है, हम फोड़ ही लेते हैं, झगड़ा खत्म। क्योंकि हमें तो एक ही काम करना है, रोजीना हीरे को देखना है, रोजीना निशाना लगाना है, बार बार बंद करने का झगड़ा। इसलिए हम इसको फोड़ ही लेते हैं। क्यों? तो ये अच्छी बात है, उस आंख को फोड़ लेना ठीक है। भाई तुम गौण करने की प्रैक्टिस करो, उस आंख को बंद करने की प्रैक्टिस करो, गौण करो, फोड़ो मत। कि क्या काम आना है? काम तो यही करना है ना 24 घंटा। दो आंखें तो सिर्फ इसलिए काम आती हैं कि शादी हो जाए, वो तो होगी। तो शादी जरा दिक्कत हो जाती है, एक आंख हो एक नहीं होता, तो वो काम तो निपट ही गया। अब काय को रोजी ने झंझट रखे। देखो, एक आंख फोड़ोगे तो एक आंख नहीं फूटेगी, तुम पूरे ही काने हो जाओगे। वो आंख कानी नहीं होगी, काना कौन होगा? समझे ना? तो वो पूरा आत्मा ही खंडित हो जाएगा। यदि उसके एक वस्तु को निकाला, उसमें भेद भी वैसा ही वस्तु का स्वरूप है जैसा अभेद। यदि उसको निकाल दिया भेद को पूरी तरह से, तो वस्तु ही खंडित हो जाएगी, भेद खंडित होगा ऐसा नहीं समझना। भेद को खंडित करने से भेद खंडित नहीं होगा, वस्तु खंडित होगी। तो वस्तु को अखंडित रखने के लिए भेद को गौण करो, ये अर्थ है। तब तुम्हें अभेद भली भांति दिखाई देगा, ऐसा लिखा ना। भेद को गौण किए बिना अभेद भली भांति दिखाई देता नहीं है। तो वो भली भांति जो दिखाई नहीं देता है, इसके लिए वो भेद को देखने वाली आंख को सर्वथा बंद करने की बात कही है। लेकिन सर्वथा बंद करने की बात कही है, फोड़ लेने की बात नहीं कही है। लेकिन हमने फोड़ ली है। जैसे मैंने कल कहा था ना कि बार बार ब्रेक लगाता है, ब्रेक ही निकाल दो। और अकेले ब्रेक निकालना नहीं पड़ेगा और समय पर लगाना भी पड़ेगा। वो भेद वाली आंख को अभी सर्वथा बंद करनी है,
लेकिन सदा बंद ही रखनी है ये बात नहीं है, उसे समय पर खोलना भी पड़ेगा। है? देखो, इसलिए इसका गुण भेद द्रव्य भेद, तो ये भेद भेद है ना चार। इस प्रकार अध्यात्म में गुण भेद, प्रदेश भेद, द्रव्य भेद एवं काल भेद, तो इन सभी का निषेध है। तो जब हम क्या करते हैं कि इतना लंबा चार नहीं कहना हो, तो हम अकेला भेद का निषेध ऐसा कह देते हैं। तो उसमें भी चार निकालना, सामान्य से कह दें कि भेद का, क्योंकि भेद में भली भांति अभेद दिखाई देता नहीं है, इसलिए भेद को गौण कर दो। तो भेद को गौण कर दो माने पर्याय को गौण कर दो। अब पर्याय माने वो त्रिगुण पर्याय वाली पर्याय नहीं, क्या किसको गौण कर दो? गुण भेद को गौण कर दो, प्रदेश भेद को गौण कर दो, काल भेद को गौण कर दो और द्रव्य भेद को गौण कर दो। सब प्रकार के जो भेद हैं उन्हें गौण कर दो। यहां तक कि भाई यहां चार चीजें बची ना, सामान्य, नित्य, एक और अभेद, ये चार चीजें बची ना। ये तो दृष्टि के विषय में शामिल है कि हाँ ये तो शामिल है। ये चार खड़ी हैं तो एक चार शामिल नहीं है। यदि चार में से भी भेद का निषेध करके जब चार एक होंगी तो शामिल है। क्या गवर्नमेंट ने तय किया कि भगवान महावीर का 25वां निर्माण वर्ष आ रहा है कि 26वीं जयंती आ रही है, तो गवर्नमेंट जैनियों को, महावीर भगवान के भक्तों को दिल्ली में एक 5 एकड़ जमीन देना चाहती है, बहुत बढ़िया, जहां महावीर का स्मारक बने। लेकिन किनको देना चाहती है? जैनियों को, श्वेतांबरों को नहीं, दिगंबरों को नहीं, स्थानकवासियों को नहीं, तेरापंथियों को नहीं। क्या किनको देना चाहती है? जैनियों को। तब तुम चारों जने अभेद होके आओ तो जमीन मिल जाएगी, नहीं तो जमीन नहीं मिलेगी। क्या हम कैसे हैं? बहुत अंतर है। हमारे सब साधु कपड़े नहीं पहनते हैं, इनके साधु कपड़े पहनते हैं। फर्क इतना है, अब क्या पता कैसे मिल जाए? नहीं मिल जाए तो नहीं मिलेगी। क्यों? कि दिल्ली में 5 एकड़ 5 अरब की होगी, 5 अरब रुपया भी लगाओगे तो 5 एकड़ जमीन नहीं मिलेगी। एम्स है, हाँ तो मिल जाते सब एक तरफ, सब मतभेद एक तरफ होकर के फटाफट सब मिल जाते हैं। कितने जल्दी मिल जाते हैं? पैसे के लिए सब मिल जाते हैं। मुसलमान से भी मिल जाएंगे, हिंदू से भी मिल जाएंगे, जिससे कहो उससे मिल जाएंगे। हाँ 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़ वो मिल जाएंगे। कैसे मिलते हैं मालूम? उमठी बांध के। मैं एक सही घटना बताता हूं, नाम तो नहीं लेना चाहता हूं गांव का। एक गांव की है, समझने वाले समझ जाएंगे कि 2 पीढ़ियों से बैर विरोध था, आपस में रिश्तेदार भी थे और पीढ़ियों से बैर विरोध था, 2 पार्टियां थीं। एक गांव की सच्ची कहानी है, करीब 33 साल पहले की। पंडित फूलचंद जी थे, मैं था। उनने कहा, एक महाराज आए थे वहां, और उनने कहा कि जब तक तुम एक नहीं होगे तब तक मैंने भोजन का त्याग किया। अनशन में बैठ गया, आमरण अनशन में बैठ गया महाराज। और हमारे बहुत अच्छी पहचान के महाराज थे, और हम और फूलचंद जी दोनों वहां थे मौजूद, सिद्धांत शास्त्री और हम सब। अब सब दौड़ धूप महाराज वो क्या करें। दोनों पार्टियों को बहुत समझाई, कोशिश की, लेकिन वो तो कुछ मामला जमे ही नहीं। हम लोग थक थका के सो गए। अब सुबह देखेंगे, रात के देखा तो मामला जम गया, और सुबह हमें खबर आई कि वे दोनों तो एक हो गए। और एक होकर के चलो महाराज के पास दोनों गए कि महाराज हम एक हो गए। महाराज आहार को उठ, और महाराज आहार को उठ गए, और वो सब काम हो गया। हमने जाए कि भैया हम थक गए, ये कौन सा जादू हुआ, कैसे हुआ, ये सोते सोते में एक कैसे हो गए। बोले उसमें क्या था पंडित जी, 2 मिनट में काम था। मैं गया और मैंने कहा भैया महाराज जी हम भूखे रह गए और कुछ होगा तो बहुत बदनामी होगी,
चलो अपन दोनों जने मिलके कह देते एक हो गए, तो महाराज आहार करो, महाराज को विदा कर दो, आराम से निकल जाए। तो उन्होंने कहा हमें एक हुए ही नहीं तो कैसे कह दें कि कहने हैं, होने थोड़ी है। तुम अपनी जगह में अपनी जगह बराबर, सब केस चलेंगे, सब होगा, बराबर अपना अखाड़ा जमेगा। महाराज को बीच में काय को आने देते? इनको तो छुट्टी करो इन पंडितों की और महाराजों की, ये क्यों हमारे बीच में आते हैं? तो बोले बस जाके हमने कही ठीक है, बहुत बढ़िया है कि लड़ाई खत्म तो नहीं भाई, कि नहीं खत्म नहीं भाई, कि चलो कि फिर वो महाराज के सामने कह देंगे तो फिर बाद में खत्म तो नहीं करनी पड़ेगी कि अपन उमठी बांध के कहेंगे ना। ऐसे ही दिगंबर श्वेतांबर एक होते हैं 5 एकड़ जमीन लेने के लिए उमठी बांध के, क्योंकि विचार का बिंदु एक ही होता है, 5 एकड़ गई, 5 एकड़ गई, 5 एकड़ गई, और नहीं होता है कि स्त्री मुक्ति जाती है कि नहीं जाती है, कि केवली को कबला हार होता है कि नहीं होता है। ये विचार के बिंदु ये नहीं होते हैं। क्यों? तत्व ज्ञान विचार का बिंदु नहीं होता है, विचार का बिंदु 5 एकड़ होती है। तो जैसा तुम लोक में चतुर हो, ऐसा ही हम कह रहे कि तुम वेद को गौण करके अभेद करो, और वेद क्या वो कायम रहेगा, चिंता मत करो, उमटी बांध के कर लो। वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी है। क्यों? कि भेद भी वस्तु के स्वरूप में है और अभेद भी वस्तु के स्वरूप में है, लेकिन अनुभूति भेद के लक्ष्य से नहीं होती है। भेद के लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति होती है और अभेद के लक्ष्य से निर्विकल्प अनुभूति होती है। इसलिए भेद को गौण करना इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए। तो फिर भेद को मुख्य कब करेंगे और अभेद को गौण कब करेंगे? कि जब विस्तार से उस बात को समझनी होगी तो उस दृष्टि से उसे हम गौण करेंगे और भेद से विस्तार से समझेंगे। क्यों? अच्छा ठीक है, मैं बताऊं भेद कैसे आएगा, भेद कैसे खड़ा होगा। कि ठीक है, हमने अभेद कर लिया, अखंड आत्मा, सब भेद को निकाल दिया, गुण भेद, प्रदेश भेद, काल भेद, सब निकाल दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि हमें मिलेगा क्या इससे? 5 एकड़ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या मिलेगा तुम्हारे इस एकता करने से? मुझे बताओ तो। 5 एकड़ के लिए हम एकता कर सकते हैं, लेकिन तुम बोलो इसमें क्या मिलेगा? कि तुम्हें आत्मानुभूति होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अंतर्मुहूर्त तक तुमने एकता कायम रखी है भेद को, तो केवल ज्ञान होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ है, होगी कि हाँ है? तैयार तैयार। तो मैं पूछता हूं कि ये भेद के लक्ष्य से अभेद का लक्ष्य किया है या अभेद के लक्ष्य से अभेद का लक्ष्य किया? मैं पूछता हूं, ये सबके सब काय को गौण करने के लिए तैयार है, काय को पर्याय को निकालने के लिए दृष्टि के विषय में से तैयार हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन करना है। पर्याय को निकालने के लिए इसे तैयार है क्योंकि पर्याय में निर्मलता चाहिए। द्रव्य तो निर्मल ही पड़ा है। तो ये भेद की उपेक्षा है क्या अपेक्षा? क्यों बोलो, भेद की उपेक्षा है क्या अपेक्षा? कि वो भेद में मन पर्याय में निर्मलता प्रकट हो, इसके लिए उसकी उपेक्षा है। किसी विचित्र बात है कि पर्याय को निर्मल करना है, जहां पर्याय को निर्मल करना है तो पर्याय की तरफ मत देखिए। ठीक है, तो मैं पूछता हूं कि जो हमने पर्याय की तरफ नहीं देखा, वो पर्याय के लक्ष्य से नहीं देखा कि द्रव्य के लक्ष्य से नहीं देखा। पर्याय को निर्मल करना प्रयोजन तो वही रहा, प्रयोजन की बात तो वही है। देखो, लोक में ऐसा ही निरंतर होता है, हमारे ख्याल में नहीं आता है। जब बेटा पैसा बर्बाद करता है, अनाप शनाप ऐसा खर्च करता है, ये करता है, तो बाप कहता नहीं देंगे पैसे। तो 5 रुपए मांगे तो मना कर दिया बाप। क्यों कर देता कि नहीं कर देता है? मना कर देता है। काय के लिए? कि ये सब ऐसे बर्बाद कर देगा तो इसके पास बचेगा क्या? मेरा है। उसी को देने के लिए नहीं दे, उसी को 5 करोड़ देने के लिए उसे 5 रुपया नहीं देता। उसी को कि जब मैं इकट्ठे 5 करोड़ करके
और अगर 25 वर्ष का हो जाए तो इसको 5 करोड़ दे जाऊं, इसके लिए उसे 5 रुपए नहीं देता, उसे देने के लिए उसे नहीं देता। ऐसा होता ना लोग। गुरुदेव श्री फरमाते थे कि एक कोई सेठ था, उसके बेटे ने 1-2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, तो बहुत आकुल व्याकुल था, और निकाल दो, घर से निकाल दो, मेरे घर मत आना, ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो गुरुदेव श्री ने उसे बुलाया कि क्यों इतने आकुल व्याकुल हो रहे हो, क्या बात है? कि सब 2 लाख बर्बाद कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत बहुत बहुत। कि किसके किसके बर्बाद कर दिए? कि मेरे तेरे? तू क्या करेगा इसका? तो इसे दे के जाऊंगा। अरे तो समझ लेंगे 2 साल पहले ले लिए। उसने अपने बर्बाद किए, तेरे क्या बर्बाद किए? अब तुम उसे निकाल ही देगा तो फिर ये जो बाकी बर्बाद नहीं हुए ये भी बर्बाद हो जाएंगे। उसे देगा नहीं तो ये भी बर्बाद हो जाएंगे ना। अब क्यों रोता है? तू तो कब्र में पैर लटका के बैठा है। उसकी बाजार में इज्जत नहीं रहेगी, बाजार में खड़ा होने लायक नहीं रहेगा, उसे कोई 2 पैसे का माल देगा नहीं। यदि वो 2 लाख रुपए नहीं चुकाएगा तो तू नहीं देगा तो निकाल देगा, तो नहीं चुकाएगा, घोषणा कर देगा कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, इसका कोई लेन देनों में जिम्मेवार नहीं हूं, 2 लाख तो बचा लेगा तू। लेकिन उसकी इज्जत बाजार में चली जाएगी तो फिर तू करोड़ भी दे करके वो क्या क्या होगा उसका? इसे क्यों इतनी आकुलता करते हो? मैं पूछता हूं कि जो वो गुस्से में उसे निकाल रहा है वो राग की तीव्रता है कि द्वेष की तीव्रता? प्रदीप बाबू, पड़ोसी के बेटे ने 2 लाख रुपया खो दिया हो तो तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता? जिससे राग है उसने खोए हो तो गुस्सा आता है, जिससे राग नहीं हो उसने खोए हो तो कोई गुस्सा नहीं आता। ये राग की तीव्रता है, दिखता है द्वेष है राग की तीव्रता। इसलिए पर्याय की शुद्धि के लिए पर्याय को गौण करना है। तो सर्वथा गुण का हुई पर्याय की शुद्धि के लिए इस अपेक्षा पर्याय मुख्य है। और पर्याय की सिद्धि को, पर्याय को गौण किए बिना पर्याय में शुद्धि होगी नहीं। रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए चंदा प्रभु चैत्यालय में जाकर के आत्म ध्यान किया। किसका ध्यान किया? आत्म ध्यान किया। सात दिन के लिए लड़ाई क्या के लिए बंद की? हथियार इकट्ठे करने के लिए। वो विद्या सिद्ध करके हथियार इकट्ठे करने के लिए। वो लड़ाई बंद लड़ने के लिए की कि नहीं लड़ने के लिए? बोले वो चंद्र प्रभु चैत्यालय का उपयोग उसने काय के लिए किया कि ऐसा हथियार मेरे हाथ आ जाए कि शत्रु मुझे जीत ही न सके। इसके लिए किया। आप जानते हैं कि इराक की लड़ाई हुई थी ना, इराक कुवैत की, तो ये कैसे सरेंडर किया सद्दाम हुसैन ने? वो अपने उस एक किले में बैठा था, इस तरह से बनाया हुआ उसने कि कितनी बम्बार्डिंग करो और उस पर कोई असर नहीं होता। वो उसके अंदर छिपा बैठा था और अमेरिका खूब बम्बार्डिंग करता था, कुछ होता नहीं था। तो कुछ इंजीनियरों को, कुछ वैज्ञानिकों को बिल्कुल 24 घंटे कैद करके, उसमें एक हिंदुस्तान के भी थे, उनका नाम है अनंत जैन। ये जो अपने है ना सहारनपुर के सेठ देवचंद जम्मू छत्ता वाले, उनके जमाई दिल्ली के हैं, वो भी उसमें थे। वो महीने भर तक घर वालों से फोन तक नहीं कर सके। खाना पीना कहाँ है, कैसे है, मरे हैं जिंदा हैं, घर वालों को कुछ पता नहीं। और वहां उन्होंने एक रिसर्च की और ऐसी चीज बनाई कि वो जिसके माध्यम से उसके अंदर भी पहुंचा जा सकता था वो बम वगैरह।
और वो तैयार हो गई और वो जाके एक फेंकी और उसके अंदर असर हुआ तो फटाफट सरेंद्र। वो अभी हम जाते हैं तो दलास में है, हमारे व्याख्यान में आते हैं, रोजाना सुनते हैं, वो सब 1 महीने तक ऐसे गायब है। वो भी वही हो गया रावण की जैसी बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी तो हो गया है? ये भी सब ध्यान के बिना थोड़ी होता काम। कर्मों का नाश भी ध्यान के बिना नहीं होता और सद्दाम का नाश भी ध्यान के बिना नहीं होता है? है? इसलिए कहते हैं कि पर्याय माने भेद के लक्ष्य से, इसमें भावार्थ में लिखा है जतन जी छाबड़ा ने कि भेद के लक्ष्य से अभेद मालूम नहीं पड़ता है भली भांति, इसलिए भेद को गौण करने की बात कही है। देखो चौथी लाइन, अपनी आत्म वस्तु इन 4 युगलों में सामान्य, अभेद, नित्य और एक, इनकी अखंडता द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनती है। देखो इनकी 4 युगलों में, सामान्य में, अभेद, नित्य और एक, ये 4 नहीं, ये 4 खड़े जब तक तो भेद है, इन 4 में से भी भेद निकाल के इन 4 में अभेद करो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी अभेद करो। देखो ना, इनकी अखंडता द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनती है, इसी कारण इसका नाम द्रव्य है, उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सामान्य, एक, अभेद, अनित्य, इनको मिलाकर जो वस्तु है उसका नाम द्रव्य है। ये 4 खड़े रखोगे तो उसका नाम द्रव्य नहीं है। अब एक द्रव्य तो ये था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से द्रव्य वाला द्रव्य, एक वो प्रमाण का द्रव्य जिसमें गुण पर्याय शामिल सब है, और तीसरा द्रव्य निकला। कौन सा? कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के एक एक के 2-2 टुकड़े करे और उनमें एक एक अंश निकाल के और उन 4 को मिलाया, उसका नाम है द्रव्य। और वो ऐसा मिल जाना चाहिए कि अभेद हो, उसमें भेद नहीं दिखाई दे, तो उसका नाम है द्रव्य, और वो द्रव्य दृष्टि का विषय है। और वे पर्याय माने काल भेद, ये सब पर्याय हैं, गुण भेद वगैरह, और वो दृष्टि के विषय नहीं है। ये है पर्याय दृष्टि का विषय नहीं है काल। कौन जाता है इतनी इसकी गहराई में? नहीं जाता तो नहीं आएगा, वस्तु हाथ नहीं आएगी। क्यों? हम तो सब इतनी पर्याय से भिन्नता की बात करी, लेकिन आत्मा अनुभव क्यों नहीं हुआ? देखो हो गया ना, बस यही द्रव्य दृष्टि का विषय बनता है। इसमें अपनापन स्थापित होना ही सम्यक दर्शन है। इसके विरुद्ध अपनी आत्म वस्तु के विशेष भेद और उसकी अनित्यता एवं अनेकता की पर्याय संज्ञा है, और इसमें अपनापन होना ही मिथ्या दर्शन है। ये गीत मिथ्या दर्शन है। टोडरमल जी ने वहां पर देह की मुख्यता से अघीत मिथ्या दर्शन को स्पष्ट किया, और यहां इस दृष्टि से है, लेकिन वो है एक ही चीज दोनों ही। क्या है? द्रव्यार्थिक न्याय के विषयभूत, यह है द्रव्यार्थिक न्याय का विषयभूत द्रव्य को ही यहां शुद्ध द्रव्य कहा है। अब शुद्ध का अर्थ रागादिक है, अनागादिक से रहित के रागादिक से सहित, ऐसा कुछ नहीं है। शुद्ध का अर्थ इनका ये अभेद अखंड स्वरूप, और भेद माने अशुद्धि। यहां अशुद्धि माने राग वाली अशुद्धि की बात नहीं है। यहां राग तो खैर उसमें है ही नहीं, लेकिन ये भेद वाली अशुद्धि की बात है। राग क्यों नहीं है? राग वो काल भेद वाले भेद में गया और इसलिए निकल गया। राग को कोई स्पेशल निकाला है ऐसा नहीं है। वो है ना द्रव्य भेद, काल भेद, क्षेत्र भेद। तो राग यानी जो पर्यायों की जो खंडता है वो काल भेद में जाती है। अब देखो थोड़ा इसको मैं कह के फिर आपको दूसरी चीज समझाता हूं। और इसे विषय बनाने वाले नय को शुद्ध नय, निश्चय नय या शुद्ध निश्चय नय कहा गया है। तो दूसरी बात बताता हूं, इसी में है, जरा कहां है मुझे ख्याल नहीं आ रही, भी निकालता हूं अभी।
इसमें अपने आप निकलेगा। आप पेज नंबर निकालो 75। यहां प्रश्न है एक नीचे, है ना, 75 पेज पर। वो जो मैं बताना चाहता हूं नित्यता और अनित्यता का स्वरूप वास्तव में वो अभी आएगा, इसमें निकलेगा कहीं। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय से युक्त होती है। स्वचतुष्टय के बिना कोई वस्तु ही नहीं कहलाती है। देखो, वो जो वस्तु है उसी को प्रमाण का, वो वस्तु प्रमाण का विषय है, इसलिए उसी का नाम है प्रमेय। चाहे प्रमेय कहो चाहे वस्तु कहो, एक ही अर्थ है। वो वस्तु ज्ञान का विषय है, इसलिए उसका नाम है ज्ञेय। वो वस्तु श्रद्धान का विषय है, इसलिए उसका नाम है श्रद्धेय। वो वस्तु ध्यान का विषय है, इसलिए उसका नाम है ध्येय। तो एक एक गुण का विषय होने के कारण उसके उतने नाम पड़ते जाते हैं। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय से युक्त होती है। स्वचतुष्टय के बिना वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु स्वयं द्रव्य है, उसके प्रदेश उसका क्षेत्र है, उसके गुण उसका भाव है, उसी प्रकार उसकी पर्याय उसका काल है। पर्याय एक काल को बोलते हैं। अब देखिए ये बात क्या कहना चाहता हूं, पर्याय काल है। अब काल को हमने दो भागों में बांटा, काल भेद और काल अभेद। यही किया ना। तो काल भेद क्या है और काल अभेद क्या है? तो वो पर्याय, जैसे ज्ञान गुण को हम एक को पकड़ते हैं ना, तो वो गुण भेद कहलाता है। आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चाहत नहीं है, ऐसा कहा गया नहीं। प्रदेश को एक को पकड़ते हैं ना, तो वो प्रदेश भेद कहलाता है। तो असंख्य प्रदेशों को एक साथ पकड़ते हैं तो वो प्रदेश का अभेद कहलाता है। अनंत गुणों को एक साथ पकड़ते हैं तो वो प्रदेश गुण का अभेद कहलाता है। तो हमने जब पर्याय के एक खंड को, काल के एक खंड को पकड़ा, तो उसका नाम है पर्याय, पर्याय भेद। काल के एक खंड को पकड़ा, अनादि अनंत काल है ना, उसके एक खंड को पकड़ा तो वो होगा काल भेद। और काल की अखंडता को पकड़ा तो उसका नाम होगा काल का अभेद, जिसको अपन नित्य बोलते हैं। ये काल का हिस्सा है ना, अनादि अनंत त्रिकाली। ये किसका ही बात है? ये त्रिकाली काल का ही भेद है क्या काल का भेद है? त्रिकाली माने तीन काल नहीं, तीन कालों का अभेद, उसका नाम त्रिकाली है। अब देखिए, पर्याय नित्य है क्या अनित्य? फटाफट कह देंगे अनित्य है। सभी कहते हैं ना अनित्य है। तो मैं कहता हूं कि अनादि से लेके अनंत काल तक वो किस समय नहीं है, तो अनित्य कैसे कह रहे हैं? अच्छा, ऐसा वो तो नहीं आ गई, बदल गई, वो तो बदल गई। नदी किसे कहते हैं? पानी के समूह को, कि बहते हुए पानी को नदी उसे कहते हैं। बहते हुए पानी को नदी कहते हैं। यदि वो पानी बह नहीं रहा है तो वो झील हो सकता है, समुद्र हो सकता है, तालाब हो सकता है, बांध हो सकता है, कुआं हो सकता है, और कुछ भी हो, लेकिन वो नदी नहीं होगा। नदी नाम है बहते हुए पानी का। पानी खड़ा होते ही उसका नदीपना खत्म हो जाएगा। तो मैं पूछता हूं कि जो नित्य बहे वो नदी है कि जो कभी कभी बहे वो नदी है? तो बहना तो अनित्यता है, लेकिन उसमें भी नित्य बहना, तो बहने में भी नित्यता लगती है नहीं? तो हमारा जो द्रव्य है वो परिणमनशील है और अपरिणामी भी है, दोनों पक्ष है ना। तो मैं पूछता हूं, अपरिणामी नित्य है, नित्य परिणामी है ना, और परिणामी उसमें जो परिणमन हो रहा है वो नित्य है कि अनित्य? तो एक समय भी परिणमन रुकता है क्या? तो अनादि से लेकर अनंत काल तक एक समय नहीं रुका, तो वो परिणमन नित्य हुआ ना, नित्य परिणमनशील।
वो नित्य अनित्य है, उसकी अनित्यता भी नित्य है। क्या क्या वो अनित्यता अनित्य नहीं है। अनित्य माने कभी हो और कभी नहीं हो, और नित्य माने सदा हो। गंगा का उदाहरण दिया जाता है इसलिए क्योंकि वो नदियां तो कभी कभी बहना बंद कर देती हैं ना, तो नदी थोड़ी रहती है। जो जल है उसका नाम दीपक है, और दुनिया मूर्ख तो बिना जलते हुए को भी दीपक कहती है, लेकिन वो दीपक थोड़ी है। दीपक तो उसका नाम है जो जले। नदी तो उसका नाम है जो बहे, वो हमेशा बहती रहती है। क्यों कि अभी जब बरसात होगी तो बरसात के पानी से गंगा बहेगी, और गर्मियों में बर्फ पिघल जाएगी। सर्दियों में बर्फ नहीं पिघलती है, बरसात में बर्फ नहीं पिघलती है, इसे गंगा पानी में पानी नहीं रहेगा, लेकिन वो बरसात के पानी से बहती है। और जब वो बरसात बंद हो जाती है तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, तो बर्फ के पिघलने से बहती है, तो वो नित्य बहती है। इसलिए गंगा का उदाहरण देता हूं मैं, क्यों गंगा नदी है। क्यों? एक समय भी उसका प्रवाह अवरुद्ध नहीं हुआ। तो इस द्रव्य का प्रवाह एक समय भी अवरुद्ध होता है अनादि से लेकर अनंत काल तक। कि प्रभु तेरी नित्यता तो नित्य है ही, तेरी अनित्यता भी नित्य है। गजब की बात तो ये है। क्यों? तेरी नित्यता तो अनंत है ही, तेरी अनित्यता भी अनंत है। अनंत है माने क्यों? बोलो कमल जी, कि उसका कभी अंत नहीं आएगा। माने वो निरंतर बहेगी बहेगी, भाई मोक्ष में चली जाएगी तो फिर तो खत्म, खेल खलास। क्यों? फिर भी तो फिर जरा थोड़ी सी आराम से बहेगी ना। जैसे अभी प्रति समय बदलती है तो फिर एक प्रति दिन बदलेगी। क्यों? 24 घंटे में एक दफे बदल जाएगी। कि सिद्ध होने के बाद ही नित्य बदलेगी, प्रति समय बदलेगी। क्यों? तो प्रति समय बदलना ये उसका नित्य स्वभाव है, अनित्य स्वभाव नहीं है। तो ये नित्यता वस्तु के स्वरूप में है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो जो बदल रही वो तो निकाल दो, वो अनित्यता तो निकाल दो। ये जो निरंतर जो है, निरंतरता का कायम रहना, वो नित्यता है कि नहीं है उसमें? वो अनित्यता धर्म है। जो अनित्यता नित्य है वो अनित्य नाम का धर्म है वो नित्य, और उसका नाम क्या रखा? अनित्य धर्म नित्य है कि अनित्य? बोलो तो राकेश, जोड़ी से बैठते हो ना। तो कांग्रेस की तो जोड़ी थी, दो बहनों की, दो राकेशों की जोड़ी है एक। क्या समझ में आया नहीं? वो जो अनित्यता है वो नित्य है भाई साहब। अनित्यत्व नाम का जो धर्म है भगवान आत्मा में, वो अनित्य नहीं है। वो नित्य धर्म के समान ही नित्य है, ज्ञान के समान नित्य है, गुण सुख के समान नित्य है, सब गुणों के समान वो नित्य है। तो अनित्यता नाम का धर्म भी नित्य होने से दृष्टि के विषय में शामिल हो गया। क्यों? क्योंकि वो चार चीजों का मिक्सर था ना। कौन कौन सा? नित्य, एक, अभेद और सामान्य। पर इन चारों के अभेद का नाम था ना क्या? द्रव्य। तो अनित्य तो धर्म कैसे शामिल हो गया उसमें? ऐसे हो गया क्योंकि वो नित्य है। यदि उसमें नित्य की परिभाषा नहीं घटती अभय कुमार जी, तो फिर वो शामिल नहीं था। बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन राई की ओट में पहाड़ है। सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम उसको पूरा खुला दिमाग रख करके समझना चाहें तो सब समझ में आ सकता है। इसको पढ़ेंगे ना तो सब आएगा। देखो अभी क्या चल रहा है, उसी प्रकार उसकी पर्याय उसका काल है। दृष्टि के विषय में गुणभेद का निषेध करके भी गुणों को अभेद रूप से रखकर भाव को सुरक्षित कर लिया गया। प्रदेश भेद का निषेध करके प्रदेशों को भी अभेद में रखकर क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया। उसी प्रकार पर्याय भेद का निषेध कर पर्यायों को अभेद रूप से रखकर काल को भी सुरक्षित कर लेना चाहिए। ऐसा वो शिष्य का प्रश्न है।
आपको अटपटा लग रहा होगा, बात छठवीं सातवीं गाथा की करते हैं, गाथा पढ़ते ही नहीं है, आत्मख्याति पढ़ते ही नहीं है, जैसे उनको पढ़ते ही नहीं है, अपनी अपनी सुनाते हैं और गाथा लेते छठवीं सातवीं। वो भी मैंने करके देख लिया। दिक्कत क्या होती है कि जब वो गाथा शुरू करते हैं और वो विषय उठाते हैं तो उसमें ऐसा चित्त रमता है कि वो 10 दिन उसी में निकल जाते हैं, फिर यहां तक नंबर ही नहीं आ पाता। इसलिए सीधी उठाइए, जब तक यहां आते हैं तब तक शिविर खत्म। अब 20 दिन का होए तो वो भी हो जाता और ये भी हो जाता। इसलिए मैंने कहा कि भाई अपन को सीधी उठाओ, ये खत्म हो जाएगी और फिर समय बचा रहेगा तो अपन उधर पीछे चला लेंगे, अपना क्या बिगड़ता है, आगे पीछे से मतलब क्या फर्क पड़ता है। और वो विषय तो आपने कई दफे सुन लिया है, क्यों मनोहर लाल जी? इसलिए उसी गाथा का विषय है। जब मैं गुण भेद का निषेध कर रहा हूं, उसे पर्याय कर रहा हूं, तो आगे ना सातवीं गाथा ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, क्यों? व्यवहार से कहे गए हैं, वो तो एक ज्ञायक भाव है, वही आ गई ना, कहीं प्रमित नहीं है, अप्रमित नहीं है, उसी की तो चर्चा चल रही है। जब गाथा पढ़ेंगे तभी गाथा की बात आएगी ना। गाथा पढ़े बिना ये बात नहीं कही जा रही है। वो गाथा पढ़ के यहां अंदर जाकर, आत्मख्याति अंदर जाकर और घालमेल होके उसका रस बन के अब वो रोटी डाल नहीं रही है और अब वो फिर यहां से निकल रही है। इसलिए आपको मालूम नहीं पड़ता है कि रोटी गई तो थी गोल गोल चंद्रमा जैसी थी और अंदर से निकल तो ये ऐसी रही है, वो चंद्रमा जैसी तो निकल ही नहीं रही है। तो पेट में जाकर ये रोटी तो वैसी की वैसी निकलेगी, वो तो वो हो जाएगी ना पूरी पिस करके। तो पिस के वही बात है, दूसरी बात नहीं है। सातवीं गाथा पर्याय के ही निषेध की है। तो हमें तो साहब ये बता दो पर्याय शामिल है कि नहीं। अभी तेरे को कैसे बता दें? अब भी हाल के हाँ शामिल है, हो गया मुसलमान हो गया, नहीं है शामिल तो हिंदू हो गया, वो हिंदू हो गया। अभी तुम्हें घोषणा करनी, अरे ये बताने के लिए मेरे को 10 दिन चाहिए क्या? ये तुम्हारा प्रश्न है कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं है, इसके उत्तर के लिए 10 दिन चाहिए। और तुम तो एक मुद्दे की बात में बोल दे, बस खत्म। हाँ वो ना, अमिताभ बच्चन जैसा प्रश्न पूछता है, कौन बनेगा करोड़पति, पर हाँ बोल के ना बोल, इन 4 में से बस बोल दे, लगा। ऐसा नहीं चलता है, क्यों? एक बोल दे ऐसा नहीं चलता है कुछ भी। 1 सेकंड में जवाब, आधे सेकंड में जवाब, आधे सेकंड का काम नहीं है। क्या करेगा पूरे मनुष्य? सारा मनुष्य लगाना है इसमें, जो भी बचा है 1 सेकंड का कर ले, फिर बाद में क्या करेगा सारी जिंदगी? ऐसे आकुलता का काम नहीं है। गुरुदेव फरमाते धीरा का काम है, उतावलियों का काम नहीं है। धीरज से, शांति से, गंभीरता से सुनने की बात है, खूब विचार करने की। कभी जो कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ऐसा इसका विचार तो करो। ऐसे अनुशीलन की जरूरत नहीं। अरे अनुशीलन पढ़ के बोलो ना कि अनुशीलन की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़े अनुशीलन की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि अनुशीलन की जरूरत है। क्योंकि इतना लिख दिया इतने दिनों में, आज से 8 साल हो गए इस लिखे हुए को, और अभी भी लोगों को आश्चर्य लगता है। और थोड़े बहुत तरीके से तो मैं कई दफे कह चुका हूं इन सब बातों को, है ना। अभी भी लगता है कि अनुशीलन लिखने की जरूरत है। अन्ना जी तो बहुत लड़ते हैं मेरे से, क्या आपने सब उदाहरण उड़ा दिए, इसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया। जब आप प्रवचन करते हो तो इतना आता है और इसमें से तो इतना है ही नहीं, इसमें और बड़ा है। यही तो खत्म नहीं हो रहा, 8 साल हो गए इसे नहीं बढ़ा रहे हैं तो है, और वो बढ़ाएंगे तो क्या होगा है? लेकिन मुद्दे की बात सब है उसमें है? आप पढ़ोगे तो मुद्दे की बात सब है। जो असली जो अपने कंट्रोवर्सियस सब्जेक्ट हैं उन पर बहुत गहराई से चिंतन करके सब उसमें लिखा गया है। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं उनसे ये कहता था ये सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में आने वाला है और आप कहते हैं यहीं लिख दो, तो सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में क्या लिखूंगा? कि वो सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार तो 8 साल बाद आएगा, वो आएगा तो आएगा, मैं क्या करूं? वो जहां की जो चीज है वो वहीं लिखी जाएगी। बोलने में तो हम कर सकते हैं,
कि सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में ऐसा कहा है और हम उसकी बात में 1 घंटा व्याख्यान उसी पे कर दें। लेकिन 7वीं गाथा चल रही है तो लिखने में तो उससे जो संबंधित प्रकरण है वो ही बात आएगी, बाकी 73वीं गाथा की बात 73वीं में आएगी। वो 73वीं की भी यहां लिख दें तो गुरुदेव ने तो कह दी। गुरुदेव ने भाई साहब लिखा नहीं है, गुरुदेव ने बोला है। मैंने कहा बोलने में तो आएगी, बोलने में तो हम भी कह देंगे कि 73 में ये कहा, फलानी में ये कहा, 144 में ये कहा है, लेकिन यहां लिख दे तो 144वीं में क्या करेंगे? फिर इतना धैर्य रखना पड़ेगा। 144वीं गाथा की बात 144वीं गाथा में समझनी पड़ेगी, और सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की बात सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में समझनी पड़ेगी, और इस गाथा की बात इस गाथा में समझनी पड़ेगी। और हम तो एक दिन में ही पूरा सब बातें समेट के कहना चाहते हैं, तो वो सामान्य तरीके से तो कह दिया ना, त्रिकाली ध्रुव बता दिया तो काम हो गया, है ना। अभी इस प्रश्न का उत्तर अभी अधूरा हुआ है, ये प्रश्न है ना। कहाँ है? कौन पेज पलट गया है। अभेद में काल को भी शोषित कर लेना चाहिए, पर आप तो पर्यायों का सर्वथा निषेध कर वस्तु को काल से अखंडित नहीं रहने देना चाहते हैं। इसी समय सार में आगे भावना भाई गई है कि न द्रव्येन खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी। एक सुविसिद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि। अब मैं न द्रव्य से खंडित हूं, न मैं क्षेत्र से खंडित हूं, न मैं काल से खंडित हूं, न मैं भाव से खंडित हूं। मैं तो विशुद्ध सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूं। उक्त भावना में आत्मा को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूर्णता अखंडित रखा गया है। तो काल से खंडित नहीं हूं का अर्थ क्या कभी सोचा आपने? यही चर्चा चल रही ना, न द्रव्येन खंडयामी, न कालेन खंडयामी। वो समझते तो मंत्र है, तो बोले जाते हैं, पंडित बोलता जाता छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे, ऐसे ही दिए कि न खंडयामी न खंडयामी, ये तो प्रतिक्रमण में बोला जाता है कि न द्रव्येन खंडयामी। तो बोलने की चीजें हो गई, ये समझने की जरूरत ही नहीं रह गई। नमोकार मंत्र तो बोलने की चीज है, उसे क्या समझना? बस नमोकार मंत्र बोलो, रटो, उससे तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। और नमोकार मंत्र पर 200 पेज की किताब लिखी, तो क्या लिखा नमोकार मंत्र पे? नमो अरहंतारम, अरहंत किसे कहते हैं ये लिखा ही नहीं। ये लिखा कि नमोकार मंत्र पढ़ने से कुआं में पानी नहीं था, वो कुएं में पानी आ गया था, फलाना चोर को ऐसा हो गया था, और चोर जेल से टूट गई थी, फिर वहां से उसका ये हो गया था, उसका ये हो गया था। इसमें नमोकार मंत्र कहां आया? ये सब गप्पे नमोकार मंत्र के नाम पे। नमोकार मंत्र से क्या हुआ था भाई साहब, ये हमें नहीं जानना है। नमोकार मंत्र में है क्या ये बताओ ना। कि नमो अरहंतानंद, ये अरहंत कौन है? ये अरहंत का स्वरूप बताना चाहिए, और उसमें 100 पेज लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे तो कोई बात नहीं करता अरहंत के स्वरूप की, और कहां क्या हो गया था, और फलाने का कोढ़ दूर हो गया था, और फलाने की कमर का दर्द ठीक हो गया था, और फलाने का ये हो गया था, फलाने का वो हो गया था, और लाखों वर्ष पुरानी बातें, न उसका कोई प्रूफ है, न कोई सिद्ध कर सकता है, न ये कर सकता। तो चिल्लाते हैं कि उनने लिख दिया, जैनी लोगों का तो सब कल्पना के आधार पर है, ऐसे ठोकते हैं। ऐसा नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तुम्हारी ऐसी गप्पे ठोकोगे तो। मैं एक बात कहता हूं, थोड़ी खतरनाक है, कि सिद्ध तक विधान करने से कोढ़ रोग दूर हो गया था श्रीपाल का। अब मैं इस इतिहास में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहता हूं, करोड़ों वर्ष पहले की बात है, अब हो गया था कि नहीं